शंकर का वास है इस काशी में। और मणिकर्णिका घाट का इतना बड़ा धार्मिक महत्व है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ वो घाट है। ये मान्यता है कि वहां अंत्येष्टि होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, मणि को तोड़ दिया गया, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। और ये वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाया, स्थानीय साधु संतों ने बनाया। तो आपने बजाय इसके कि उन पापियों पे कार्रवाई करें जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है, आपने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। चलो, मेरे ऊपर तो हमेशा एफआईआर करते रहते हो, तुमने कर दी, लेकिन उन पापियों पे भी तो कार्रवाई करो जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है। आपने यात्रा करी यहाँ पर, आप बनारस में आए हैं, अभी कोई पुलिस वाला आया पूछताछ करने दी? आपने उनसे बोला कि मणिकर्णिका जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो कुछ कहा आपने उनसे? अब वहाँ मणिकर्णिका में बचा ही कुछ नहीं, सब तोड़ फोड़ कर दिया है। उसके दृश्य हमारे पास आ गए हैं। और दूसरी बात, उन्होंने नोटिस दी है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। नोटिस दे दिया आपको? क्या पूछा है नोटिस में उन्होंने आपसे? दुनिया भर की चीजें पूछा है जो असलियत से परे है, और हमने उसका जवाब भी तैयार किया। वो भी जवाब भी, आप सवाल तो बताइए। आपको भी जवाब दे देंगे उसका ना, जवाब पहले बन जाने दीजिए पूरा। अच्छा, ये बताइए, जो आपने यात्रा करी है, ये जो यात्रा करी है, इस यात्रा के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, पहली बात तो हमारे पूरे समाज को नफरत की राजनीति में ऐसा झोंक दिया गया है कि उनकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। ना स्कूल पे, ना अस्पताल पे, ना रोजगार पे, ना सड़कों पे, ना उनके विकास पे। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यह है कि मुद्दों की राजनीति हो और नफरत की राजनीति बंद हो। और इसलिए हमने नारा दिया है, रोजगार दो वरना 10,000 दो। 2 करोड़ नौकरी आपने देने के लिए कहा प्रधानमंत्री जी, 13 लाख नौकरी योगी जी ने देने के लिए कहा, तो अब तक तो करोड़ों नौकरी मिल गई होती। तो अब आप नौकरी दीजिए, और नहीं तो 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दीजिए हर महीने, बदले में 2 घंटे उनसे कोई भी सरकारी काम दीजिए। दूसरी बात, संविधान की जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। अगर हमको अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता हो तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे साथ भेदभाव कर पाएगा। इसलिए हमने मांग की है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज स्कूल में संविधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जाए। ये अभी प्रयागराज में भी आप शंकराचार्य जी वाले तस्वीरें देखी, शंकराचार्य जी को शंकराचार्य मानने से मना कर दिया होगी सरकार ने, और आज तो उन्होंने नया नोटिस दिया और कहा है कि आप यहाँ पर क्यों रहें ये बताइए, आपका तंबू क्यों रहे क्यों बताइए। आपके लोगों ने यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है, और लगातार शंकराचार्य वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और उनके शिष्यों को काफी पीटा गया। तस्वीरें भी हमने दिखाई, कल हम उनसे भी बात करके आए हैं। तो देखिए, जब सत्ता का अहंकार हिटलर शाही में तब्दील हो जाए तो ऐसी घटनाएं होती हैं। और आज डबल इंजन की जो सरकार है वो सत्ता के चरम पर पहुंच चुकी है, तो इसलिए ये हिटलर शाही का काम कर रहे हैं। वहाँ पर शंकराचार्य जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। इन्हीं शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हुए उसी प्रयागराज में स्नान कराया गया था 2 अन्य शंकराचार्यों के साथ। तो आप अचानक अभी कैसे सवाल पूछ रहे हैं? तब भी कोर्ट में केस था। इसका मतलब कि जो उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुई मौतों पर सवाल उठाया था, जो उन्होंने गौहत्या बंद करने का मामला बार बार उठाया है, उसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं आप, और इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। संजय जी, 2 छोटे छोटे